महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता और भारतीय संस्कृति के महान आर्य। महर्षि वेदव्यास भारतीय इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित और आदरणीय ऋषियों में से एक माने जाते हैं। उनका योगदान भारतीय धर्म, संस्कृति और साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेदव्यास का असली नाम कृष्णद्वैपायन था, लेकिन वेदों का विभाजन और महाभारत की रचना करने के कारण वे वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने महाभारत महाकाव्य के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता और 18 पुराणों का भी संकलन किया, जो आज भी भारतीय समाज और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। महर्षि वेदव्यास का जीवन परिचय। महर्षि वेदव्यास का जन्म पराशर अर्ष्य और मत्स्यगंधा सत्यवती के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी जीवन यात्रा विविध घटनाओं और धर्म की स्थापना के महत्वपूर्ण कार्यों से भरी हुई थी। जन्म से ही वे एक महान ज्ञानी और तपस्वी थे। उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के कारण उन्हें ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त हुआ। महर्षि वेदव्यास के प्रमुख कार्य और योगदान। महाभारत की रचना। महर्षि वेदव्यास को महाभारत के रचयिता के रूप में विशेष रूप से जाना जाता है। महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि धर्म, नीति, भक्ति और जीवन के गूढ़ रहस्यों का अद्वितीय संगम है। इसमें कुल 100,000 श्लोक हैं, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बनाते हैं। महाभारत में वेदव्यास ने कौरव और पांडवों के बीच हुए युद्ध के माध्यम से समाज को धर्म, कर्तव्य और जीवन के मूल्य सिखाए। उन्होंने इस महाकाव्य में श्रीमद् भगवद गीता को भी सम्मिलित किया, जो भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का संग्रह है और आत्मज्ञान एवं मोक्ष का मार्गदर्शन करती है। वेदों का विभाजन। महर्षि वेदव्यास ने 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का विभाजन किया और उन्हें व्यवस्थित रूप से संकलित किया। इससे वेदों का ज्ञान जन सामान्य के लिए सुलभ हो गया। उन्होंने अपने 4 शिष्यों पैल, जैमिनी, वैशंपायन और सुमंत को इन वेदों की शिक्षा दी, जिससे वेदों का ज्ञान समाज में फैलाया जा सके। पुराणों की रचना। महर्षि वेदव्यास ने 18 प्रमुख पुराणों की रचना की, जिनमें शिव पुराण, विष्णु पुराण, देवी भागवत, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण आदि शामिल हैं। इन पुराणों में धर्म, भक्ति और नीति का ज्ञान दिया गया है और इन्हें विभिन्न देवी देवताओं की कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। पुराणों के माध्यम से वेदव्यास ने समाज में धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं का प्रसार किया, जिससे वेदों का गूढ़ ज्ञान जनमानस में समझ में आने योग्य बन सके। श्रीमद् भगवद गीता का संकलन। महाभारत के भीतर स्थित श्रीमद् भगवद गीता को वेदव्यास ने संकलित किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान, कर्मयोग और भक्ति का उपदेश दिया। गीता को विश्व का सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ माना जाता है और यह न केवल धार्मिक बल्कि नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी अद्वितीय है। श्रीमद् भगवद गीता में जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन है और यह आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। वेदांत दर्शन और ब्रह्मसूत्र। महर्षि वेदव्यास ने ब्रह्मसूत्र की रचना की, जो वेदांत दर्शन का आधार ग्रंथ है। ब्रह्मसूत्र में आत्मा, ब्रह्म और जगत के संबंध का गहन विवेचन है। इसे अद्वैत वेदांत का मुख्य ग्रंथ माना जाता है और इसे वेदांत के विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। ब्रह्मसूत्र के माध्यम से वेदव्यास ने भारतीय दर्शन को एक गहरी दिशा दी और अद्वैत वेदांत का प्रसार किया। महर्षि वेदव्यास के जीवन की प्रमुख शिक्षाएं और दर्शन। धर्म और कर्तव्य का पालन। महर्षि वेदव्यास का मानना था कि जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन सर्वोपरि है। उन्होंने महाभारत के माध्यम से सिखाया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। धर्म के प्रति निष्ठा से व्यक्ति का जीवन सफल और सार्थक बनता है। अहंकार का त्याग। वेदव्यास के उपदेश अहंकार को त्यागने पर जोर देते हैं। उनके अनुसार अहंकार ही व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। महाभारत में कौरवों के विनाश का कारण उनका अहंकार ही था। वेदव्यास ने सिखाया कि सच्चा ज्ञान और शांति
अहंकार के त्याग में है। भक्ति और ईश्वर में समर्पण वेद व्यास के ग्रंथों में भक्ति का विशेष महत्व दिया गया है। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता और भागवत पुराण में भक्ति योग का उपदेश दिया। उनका मानना था कि भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है और सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। अद्वैत और आत्मज्ञान। वेद व्यास का दर्शन अद्वैत वेदांत पर आधारित है, जिसमें आत्मा और ब्रह्म को एक माना गया है। उन्होंने ब्रह्म सूत्र के माध्यम से यह सिद्ध किया कि आत्मा और ब्रह्म में कोई भिन्नता नहीं है। यह ज्ञान व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है और उसे शाश्वत शांति की ओर ले जाता है। कर्मयोग का महत्व। महर्षि वेद व्यास का मानना था कि कर्म योग के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने कर्म योग का सिद्धांत दिया, जो व्यक्ति को निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा देता है। कर्म योग के माध्यम से व्यक्ति समाज और स्वयं का कल्याण कर सकता है। ज्ञान और शिक्षा का प्रसार। वेद व्यास का उद्देश्य था कि समाज में ज्ञान का प्रसार हो। उन्होंने वेदों का विभाजन और पुराणों की रचना कर इसे जनसामान्य के लिए सुलभ बनाया। उनके अनुसार ज्ञान और शिक्षा ही समाज को उन्नति की ओर ले जाते हैं और व्यक्ति को आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। महर्षि वेद व्यास की विरासत। महर्षि वेद व्यास की शिक्षाएं और उनके द्वारा रचित ग्रंथ आज भी भारतीय समाज और विश्व में आदरपूर्वक अध्ययन किए जाते हैं। वेद व्यास का योगदान न केवल भारतीय धर्म बल्कि विश्व साहित्य और दर्शन में भी अमूल्य है। उनकी शिक्षाएं अहंकार, भक्ति, ज्ञान और धर्म पर आधारित हैं, जो आज भी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वेद व्यास का जीवन और दर्शन व्यक्ति को आत्मज्ञान, शांति और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर प्रेरित करता है। वेद व्यास को व्यास पूर्णिमा के दिन, जो गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, विशेष सम्मान के साथ याद किया जाता है। यह दिन उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और उनके योगदान का स्मरण करने के लिए समर्पित है। महर्षि वेद व्यास की मुख्य शिक्षाएं। महर्षि वेद व्यास ने भारतीय संस्कृति, धर्म और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरी और महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं। उनके द्वारा रचित महाभारत, पुराण, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता में निहित शिक्षाएं आज भी जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिशा देने वाली हैं। वेद व्यास की मुख्य शिक्षाएं इस प्रकार हैं। धर्म और कर्तव्य का पालन। महर्षि वेद व्यास ने धर्म और कर्तव्य को जीवन का आधार बताया। उनका मानना था कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। महाभारत के माध्यम से उन्होंने यह सिखाया कि धर्म के प्रति निष्ठा व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यह उसे मानसिक शांति और आत्मसंतोष प्रदान करता है। भक्ति और ईश्वर में समर्पण। वेद व्यास ने भक्ति को आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति का साधन माना। उनके अनुसार भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण से व्यक्ति अपनी समस्याओं से मुक्त हो सकता है और जीवन में शांति का अनुभव कर सकता है। भक्ति मार्ग के माध्यम से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और वह जीवन में स्थिरता प्राप्त करता है। यह समर्पण उसे ईश्वर से जोड़ता है और आत्मा की गहराई को समझने में मदद करता है। अद्वैत और आत्मज्ञान। वेद व्यास के दर्शन में अद्वैत का महत्व है, जिसमें आत्मा और ब्रह्म को एक माना गया है। उन्होंने ब्रह्म सूत्र के माध्यम से बताया कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। इस ज्ञान से व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। अद्वैत वेदांत से व्यक्ति को अपने असली स्वरूप का बोध होता है। आत्मज्ञान व्यक्ति को संसार की माया से ऊपर उठाता है और उसे सच्ची शांति का अनुभव कराता है। कर्मयोग का महत्व। महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें निष्काम भाव से कर्म करने की शिक्षा दी गई है। कर्मयोग से व्यक्ति समाज और स्वयं का कल्याण कर सकता है। व्यक्ति को अपने कर्म का फल नहीं,
बल्कि स्वयं कर्म में ही निष्ठा रखनी चाहिए। इससे वह नकारात्मक परिणामों से मुक्त रहता है और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है। अहंकार का त्याग। वेद व्यास के अनुसार अहंकार व्यक्ति के पतन का मुख्य कारण है। अहंकार व्यक्ति को सत्य और धर्म से दूर करता है। महाभारत में कौरवों के विनाश का कारण उनका अहंकार ही था। अहंकार का त्याग करने से व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है और हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। यह उसे आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करता है। ज्ञान का महत्व और प्रसार। वेद व्यास ने समाज में ज्ञान का प्रसार करना अपना कर्तव्य माना। उन्होंने वेदों का विभाजन और पुराणों की रचना करके ज्ञान को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया। ज्ञान के बिना व्यक्ति अंधकार में होता है। वेद व्यास का संदेश है कि व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और समाज में इसका प्रसार करना चाहिए, जिससे सभी को आत्मज्ञान की ओर प्रेरणा मिल सके। जीवन में संतुलन और संयम। वेद व्यास की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग जीवन में संतुलन और संयम है। व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए ताकि वह जीवन में स्थिरता प्राप्त कर सके। संयम से व्यक्ति माया और मोह के जाल से मुक्त रहता है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। संयमित जीवन ही सच्चे आध्यात्मिक विकास का मार्ग है। लोक कल्याण और समाज सेवा। वेद व्यास ने समाज सेवा को अत्यधिक महत्व दिया। उनके अनुसार समाज के कल्याण के लिए व्यक्ति को अपने निहित स्वार्थों को त्याग कर कार्य करना चाहिए। व्यक्ति का जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी है। लोक कल्याण की भावना से कार्य करने पर व्यक्ति सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। माया का भ्रम और उससे मुक्ति। वेद व्यास के अनुसार माया व्यक्ति को वास्तविकता से दूर रखती है और उसे संसार के अस्थायी सुखों में फंसाती है। माया से मुक्त होकर ही आत्मा का साक्षात्कार संभव है। माया का त्याग करके व्यक्ति सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए माया से दूर होना आवश्यक है। गुरु का महत्व। वेद व्यास का मानना था कि जीवन में गुरु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु व्यक्ति को सत्य की ओर ले जाने का मार्गदर्शक होता है। गुरु की शिक्षाओं का पालन करके व्यक्ति अपने आत्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है। गुरु का मार्गदर्शन व्यक्ति को अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाता है। महर्षि वेदव्यास की शिक्षाएं हमें धर्म, भक्ति, ज्ञान और संयम का मार्ग दिखाती हैं। उनका जीवन दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्मा का साक्षात्कार करना और समाज के कल्याण के लिए कार्य करना है। वेद व्यास की शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं कि हम जीवन में संतुलन, संयम और सच्चे धर्म का पालन करें और अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करें। महर्षि वेद व्यास के जीवन से कहानियां और प्रेरक प्रसंग। महर्षि वेद व्यास का जीवन प्रेरणा और गहरे आध्यात्मिक अनुभवों से भरा हुआ है। उनके जीवन से जुड़े कई ऐसे प्रसंग हैं जो भारतीय धर्म, संस्कृति और समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन कहानियों और प्रेरक प्रसंगों से न केवल धर्म और कर्तव्य का महत्व समझ में आता है, बल्कि वे जीवन में साहस, निष्ठा और आध्यात्मिकता को भी जागृत करते हैं। वेदों का विभाजन और शिष्यों को ज्ञान का प्रसार सौंपना। एक समय ऐसा आया जब वेदों का ज्ञान बहुत विशाल हो गया था और उसे केवल एक व्यक्ति के लिए संपूर्ण रूप में समझना कठिन था। महर्षि वेद व्यास ने इस स्थिति को समझा और उन्होंने 4 वेदों का विभाजन किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद उन्होंने अपने 4 शिष्यों पैल, जैमिनी, वैशंपायन और सुमंत को इन 4 वेदों का ज्ञान सौंपा और उन्हें आदेश दिया कि वे इस ज्ञान को समाज में प्रसारित करें। यह कहानी ज्ञान के प्रसार का महत्व बताती है। वेद व्यास ने समझाया कि ज्ञान को बांटकर ही इसका सही उपयोग किया जा सकता है और इसे समाज के कल्याण के लिए सुलभ बनाया जा सकता है। महाभारत की रचना और गणेश जी की भूमिका। महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना करना एक कठिन कार्य था। वेद व्यास ने भगवान गणेश को लिखने के लिए आमंत्रित किया। गणेश जी ने शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे और अगर वेद व्यास रुके तो वे भी लेखन बंद कर देंगे। वेद व्यास ने भी एक शर्त रखी
कि गणेश जी हर श्लोक को लिखने से पहले उसका गूढ़ अर्थ समझ लें। यह कहानी हमें धैर्य और निष्ठा का महत्व सिखाती है। वेद व्यास के संकल्प और गणेश जी के योगदान के कारण ही महाभारत का निर्माण संभव हो सका। यह घटना यह भी बताती है कि ज्ञान का गहरा अर्थ समझने में ही इसकी असली शक्ति है। सुखदेव जी को मोक्ष का ज्ञान देना। महर्षि वेद व्यास के पुत्र सुखदेव बचपन से ही वैराग्य भाव से ओतप्रोत थे। वे संसार के मोह से दूर रहते थे। वेद व्यास ने सुखदेव को संसार की सच्चाई और आत्मज्ञान के विषय में समझाने का प्रयास किया, लेकिन सुखदेव किसी के उपदेश सुनने को तैयार नहीं थे। तब वेद व्यास ने राजा जनक के पास उन्हें भेजा। राजा जनक ने सुखदेव को अपने व्यवहार से आत्मज्ञान का गूढ़ ज्ञान समझाया, जिससे सुखदेव को मोक्ष का अनुभव हुआ। यह प्रसंग बताता है कि ज्ञान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभव और सही मार्गदर्शन से प्राप्त होता है। यह गुरु के महत्व को भी दर्शाता है। भागवत पुराण की रचना, महाभारत की रचना के बाद वेद व्यास को महसूस हुआ कि इसमें केवल धर्म और कर्तव्य की शिक्षा दी गई है, लेकिन इसमें भगवान के प्रति भक्ति का महत्व नहीं था। उन्होंने भगवान शिव के आशीर्वाद से भागवत पुराण की रचना की, जिसमें भगवान विष्णु के अवतारों और उनकी लीलाओं का वर्णन है। इस पुराण में भक्ति, प्रेम और मोक्ष की ओर प्रेरणा देने वाले कई प्रसंग हैं। यह प्रसंग भक्ति के महत्व को दर्शाता है और यह सिखाता है कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण है। कुरुवंश को धर्म का महत्व समझाना। महर्षि वेद व्यास ने कुरुवंश के कई सदस्यों को धर्म और कर्तव्य का पालन करने का मार्गदर्शन दिया। विशेष रूप से महाभारत युद्ध के पहले उन्होंने कौरवों को समझाया कि अहंकार और अधर्म का मार्ग उन्हें विनाश की ओर ले जाएगा। उन्होंने युद्ध के दौरान अर्जुन और अन्य पांडवों का मार्गदर्शन भी किया और धर्म के महत्व को समझाया। यह प्रसंग धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का महत्व सिखाता है। वेद व्यास ने स्पष्ट किया कि धर्म और सत्य की विजय अंततः सुनिश्चित है। सर्प योनि से उद्धार। एक बार राजा परीक्षित ने अज्ञानवश शमीक आर्ष का अपमान कर दिया, जिसके फलस्वरूप परीक्षित को सर्प द्वारा मारे जाने का शाप मिला। वेद व्यास के आशीर्वाद से परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने अपने पिता का उद्धार करने के लिए सर्प यज्ञ का आयोजन किया। वेद व्यास ने जनमेजय को इस यज्ञ में संयम और ध्यान का पालन करने की शिक्षा दी। यह प्रसंग यह सिखाता है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है और संयम तथा ध्यान से ही हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। धृतराष्ट्र को महाभारत का ज्ञान देना। महाभारत के युद्ध के बाद धृतराष्ट्र बहुत दुखी हो गए और अपने सभी पुत्रों को खोने के बाद वेद व्यास के पास मार्गदर्शन के लिए पहुंचे। वेद व्यास ने उन्हें समझाया कि उनके पुत्रों का अंत अधर्म के कारण हुआ और सत्य की विजय का महत्व बताया। वेद व्यास के ज्ञान से धृतराष्ट्र ने अपने दुख को स्वीकार कर लिया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। यह प्रसंग यह बताता है कि सत्य की राह पर चलना ही व्यक्ति को दुखों से मुक्ति दिला सकता है। व्यास पूर्णिमा का महत्व। महर्षि वेद व्यास के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए उनके शिष्यों ने गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना शुरू किया। इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसे गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन महर्षि वेद व्यास के अद्वितीय योगदान का स्मरण कराता है। गुरु के प्रति आभार और कृतज्ञता का महत्व दर्शाने वाला यह पर्व हमें सिखाता है कि गुरु का मार्गदर्शन हमारे जीवन का आधार है और उनके आशीर्वाद से ही हम ज्ञान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। महर्षि वेद व्यास के जीवन से जुड़े ये प्रसंग और कहानियां हमें धर्म, ज्ञान, भक्ति और संयम का महत्व सिखाती हैं। वेद व्यास का जीवन समाज के कल्याण और धर्म के प्रचार में समर्पित था। उनकी शिक्षाएं और जीवन दर्शन आज भी भारतीय संस्कृति और जीवन में गहरी प्रेरणा प्रदान करते हैं। समापन विचार। महर्षि वेद व्यास का योगदान और उनका अद्वितीय प्रभाव। महर्षि वेद व्यास का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें धर्म, कर्तव्य, भक्ति और ज्ञान का महत्व सिखाती हैं। उन्होंने वेदों का विभाजन करके महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता जैसे ग्रंथों की रचना करके
भारतीय संस्कृति को एक अमूल्य धरोहर दी है। वेद व्यास ने न केवल ज्ञान का प्रसार किया, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों और आत्मा के शाश्वत स्वरूप का मार्ग भी दिखाया। उनकी शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि सच्चा ज्ञान और आत्म साक्षात्कार ही मानव जीवन का उच्चतम उद्देश्य है। व्यास पूर्णिमा के दिन उनके प्रति आदर व्यक्त करते हुए हम यह संकल्प लें कि उनके बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। उनके जीवन का दर्शन हमें यह याद दिलाता है कि गुरु के मार्गदर्शन और धर्म के प्रति निष्ठा के साथ ही हम आत्मिक शांति, संतुलन और सच्चे आनंद की ओर बढ़ सकते हैं। महर्षि वेद व्यास के ज्ञान और उनकी शिक्षाएं अनंत काल तक मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी।